ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है और ना ही किसी सोशल मीडिया सर्वे का नतीजा है। ये एशिया की ताकत को मापने वाला सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है और इसी रिपोर्ट ने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। वजह सिर्फ एक है। इस रिपोर्ट में एक ऐसा नंबर सामने आया है जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता था। लेकिन 2025 में भारत ने ना सिर्फ इस नंबर को छुआ है बल्कि उसे पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट का नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025। ये कोई भावनात्मक रैंकिंग नहीं है और ना ही किसी सरकार की तारीफ। ये एशिया के हर बड़े देश की ताकत को 6 अलग-अलग पैमानों पर तौलता है। सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, तकनीकी ताकत, भविष्य की संसाधन क्षमता और रणनीतिक पकड़। आसान शब्दों में कहें तो यह इंडेक्स बताता है कि किस देश की बात में सच में दम है और किसकी सिर्फ आवाज ऊंची है। सालों से इस लिस्ट में एक ही कहानी चल रही थी। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और फिर बहुत दूर तीसरे नंबर के लिए खींचतान। भारत को हमेशा एक शब्द में समेट दिया जाता था, मिडिल पावर। मतलब उभर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन फैसले लेने वाली कुर्सी तुम्हारी नहीं है। लेकिन 2025 में यह कहानी पूरी तरह बदल गई। इस बार रिपोर्ट ने भारत के नाम के आगे से मिडिल पावर का ठप्पा हटा दिया है और उसकी जगह मेजर पावर लिख दिया है। यह कोई शब्दों का खेल नहीं है बल्कि एशिया की राजनीति में सीधा सत्ता संतुलन का बदलाव है। इस इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए 100 में से कम 40 अंक चाहिए होते हैं। पिछले साल तक भारत 36 और 37 के बीच अटका हुआ था और आलोचक कहते थे कि भारत कोशिश तो कर रहा है लेकिन छलांग नहीं लगा पा रहा। लेकिन 2025 में भारत ने वो जादुई आंकड़ा छू लिया, पूरे 40 अंक, और यहीं से असली झटका लगता है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जिस जापान को कभी एशिया की आर्थिक रीढ़ माना जाता था, आज वही जापान भारत से पीछे खड़ा नजर आता है। यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए जोरदार तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आंकड़े बोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि एशिया की दिशा अब सिर्फ टोक्यो या बीजिंग नहीं बल्कि नई दिल्ली तय कर रही है। अब सवाल उठता है कि एक ही साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि यह छलांग संभव हो पाई? इस रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब भी दिया गया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत के इस उभार के पीछे 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला भारत की सैन्य ताकत और दूसरा उसकी आर्थिक क्षमता। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। मई 2025, यही वो महीना है जिसे आने वाले समय में भारत के सैन्य इतिहास में अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने यह साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ सीमा के भीतर सोचने वाला देश नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसके पास सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। इस रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर माना गया है कि भारत अब केवल एक रक्षात्मक शक्ति नहीं रहा। जरूरत पड़ने पर भारत अब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी अपनी ताकत मनवाने की क्षमता रखता है। यहीं से भारत की छवि पूरी तरह बदल जाती है। अब भारत को चेतावनी देने वाला देश नहीं बल्कि जवाब देने वाला देश माना जाने लगा है। लेकिन फौजी ताकत अपनी जगह है, असली जंग तिजोरी की होती है और इसी मोर्चे पर भारत ने ऐसा खेल खेला है कि चीन के आर्थिक रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है।